कश्मीर में आज एक औरत जो थी अपना ऑपरेशन करवाने के लिए गई थी। असल में कान की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो अस्पताल के अंदर गई और उसने जाकर के अपना कान वगैरह भी दिखाया। उसके कान को देख करके जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बताया कि भाई तुम्हारा इसमें ऑपरेशन ही होगा। वो ठीक है, चलो ऑपरेशन करवाने के लिए निकल गई। अब उसको ऑपरेशन करवाने के लिए जब ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गए वो लोग, तो साथ ही साथ में इन्होंने इतनी बड़ी लापरवाही की कि साथ ही साथ में कोई ऐसी औरत भी शायद आई थी जिसको अपनी बच्चेदानी निकलवानी थी। तो उसी कमरे के अंदर वो औरत भी मौजूद है जिसको अपनी बच्चेदानी निकलवानी है, और उसी कमरे के अंदर ये भी मौजूद है जिसको अपने कान का ऑपरेशन करवाना है। और इन्होंने वहाँ पर इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी कि जिस औरत को अपनी कान का ऑपरेशन करवाना था उस बेचारे की बच्चेदानी को निकाल दिया इन्होंने। मतलब जो बीमारी थी उस पर तो बिल्कुल रत्ती बराबर ढेला फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी मुसीबत में, वो अपनी परेशानी में रही, जो परेशानी थी उसकी वो बाकी रही, और जो चीज़ थी ही नहीं, उसकी परेशानी थी ही नहीं, वो नई परेशानी और एक ऐसा सदमा, एक अनमिट सदमा उस औरत को और उसके घर वाले को इन अस्पताल वालों ने अपनी लापरवाही की वजह से दे दिया। अब ये बाद में कितना भी अफसोस करें, चाहे कितने भी आंसू बहाएं, चाहे कितना भी अमाउंट उनको दे दें, लेकिन क्या वो उसके बदले में वो उसकी कीमत अदा हो सकती है जो बच्चेदानी को उसके पेट से बाहर निकाल करके कर दिया इन लोगों ने? नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती। अब कोई औलाद ही पैदा नहीं होगी उसके, वो चाहेंगे तब भी कोई औलाद पैदा नहीं हो सकती। और ये क्यों हुआ है? ये इन लोगों की लापरवाही की वजह से हुआ है, जो पैसा लेने में तो कोई लापरवाही नहीं करते हैं, सामने वाले शख्स को एक गीला कपड़ा समझ करके यूं निचोड़ देते हैं आमतौर पर, लेकिन मरीज की जिंदगी के साथ में कितना बड़ा खिलवाड़ हो सकता है उसकी परवाह नहीं की, और उसके साथ में ये सब कुछ कर दिया। अब जो मरज था उसका ऑपरेशन तो होना ही है। अभी उस बेचारी को समझ नहीं आया भोली को कि मेरे साथ में होने क्या जा रहा है, कान के साथ में इसका कनेक्शन क्या है। वहां पर होगा कोई कनेक्शन, डॉक्टर कर रहे हैं तो ठीक ही कर रहे होंगे, डॉक्टर कर रहे हैं तो कुछ ठीक ही कर रहे होंगे। मरीज को तो समझ नहीं आता ना, मरीज के डॉक्टर के से कुछ बोले तो वैसे ही मरीज को घबराहट होती है कि इनसे कुछ बोलेंगे तो आमतौर पर सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आमतौर पर तो ऐसा होता है, अपने ओहदे का एक फख्र हो जाता है। कहीं पर भी किसी को भी किसी के सामने भी झड़कने में और डांटने में बाज़ोकात नहीं होता है उनको, कोई भी मतलब इतना सा भी हरज नहीं होता उन लोगों को किसी की इज्जत किसी के सामने उतारने से। तो मरीज तो वैसे भी इनोसेंट नहीं होता, तो उनके सामने जाकर इनोसेंट बन जाता है कि कहीं हमारे साथ में कुछ ना कर दें। तो उस इनोसेंस का ये फ़ायदा उठाया। फ़ायदा क्या, ये गलती करी, मिस्टेक, मुझे पता है जानबूझ करके तो ऐसा नहीं किया होगा, लेकिन ये ऐसी गलती थी जो भूल करके भी करने की नहीं थी, क्योंकि पूरी ज़िंदगी स्टेक पर लगा दी। उनके घर में कैसा कोहराम होगा, वो मेंटली कितना डिस्टर्ब हो गई होगी बेचारी जिसके साथ में ये सब घटना घट गई। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को अच्छे से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हिफाजत फरमाए इस तरह के लोगों से। और इस तरह के लोग, अब उस अस्पताल को जो है वो तो सील कर दिया गया है, अब उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होनी है वो आगे कार्रवाई भी चलती रहेगी। आक्रोश वगैरह ये सब तो कुछ है ही उन लोगों के अंदर, वो कितना होगा इसका तो अंदाज़ा भी कोई नहीं लगा सकता। ऐसी घटनाएं तो मेरे सामने मैंने तो पहली बार ही पढ़ी है कि ऐसा भी हो जाता है। कितनी अफसोस की बात है। बहरहाल सारे डॉक्टरों की मैं बात नहीं कर रहा, बहुत सारे अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि डॉक्टरों से वास्ता इंसान का पड़ता ही है। हमारे इस्लाम के मुताबिक भी जो सबसे बेहतरीन काम है आलिम बनने के बाद में वो यही काम होता है, हिकमत का ही काम होता है, जिसमें आप दूसरों का क्योर करते हैं, दूसरे की बीमारियों को दूर करते हैं, यही सबसे बेहतर काम होता है।